अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर से मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में, और हम मुरक्कबात के टॉपिक पढ़ रहे हैं। यानी जब दो मुफरद कलिमात को आपस में जोड़ा जाता है तो मुरक्कब बनता है, और एक मुरक्कब ताम और दूसरा मुरक्कब बनता है मुरक्कब नाकिस। और मुरक्कब नाकिस में हमने अभी तक मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ा है, और इससे पहले कि हम आगे पढ़ें मुरक्कब इसारी, मुरक्कब इजाफ़ी और मुरक्कब ज़ारी, उससे पहले हम देखते हैं कि मुरक्कब ताम जो बना था उसमें दो मुरक्कब बने थे, उसकी दो किस्में थी। मुरक्कब ताम पढ़ लेते हैं। एक मुरक्कब ताम होता है जुमला, इसको जुमला बोलते हैं, और एक जुमला होता है जुमला इस्मिया, और दूसरा जो जुमला बनता है वो बनता है जुमला फेलिया। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे जुमला इस्मिया, और आप देखेंगे कि मुरक्कब तौसीफ़ी और जुमला इस्मिया में कितना फ़र्क होता है। बहुत मामूली सा फ़र्क है। तो जुमला इस्मिया कहते किसे हैं? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जुमला इस्मिया किसे कहते हैं? वो जुमला जो इस्म से शुरू हो, और जुमला इस्मिया के दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है मुब्तदा, और दूसरा इसका जो पार्ट होता है वो होता है खबर। यानी जुमला इस्मिया के सिर्फ दो पार्ट होते हैं, मुब्तदा और खबर। और खबर आपको पता है हिंदी में वही है, और इंग्लिश के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुब्तदा को कहते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है ना? यानी कोई इस्म होगा, उसको मुब्तदा बनाएंगे, और फिर उस इस्म के हवाले से हम उसके बारे में कोई खबर देंगे। तो मुब्तदा और खबर, जुमला इसमें के दो पार्ट्स आ गए, एक मुब्तदा और एक खबर। अब मुब्तदा और खबर इसको बनाने के लिए हमें ये जानना होगा कि मुब्तदा, यानी वही चार चीज़ें हमारी फिर से कंटिन्यू होंगी: इराब, जिन्स, अदद और बुसत। इनके हवाले से ये हम देखेंगे कि मुब्तदा और खबर को कैसे बनाते हैं। तो थोड़ा ऊपर से लिखते हैं इसको। मुरक्कब ताम में हम जुमला इस्मिया पढ़ रहे हैं, और इसमें दो चीजें हैं, एक है मुब्तदा और दूसरी है खबर। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम देखेंगे वुसअत के लिहाज से क्या होता है। यानी वुसअत के लिहाज से अगर देखा जाए तो मुब्तदा जो है वो आम तौर पर मारिफा इस्तेमाल होता है। यानी किसी जब भी खबर दी जाएगी तो किसी खास चीज के बारे में खबर दी जाएगी, तो मुब्तदा जो है वो आम तौर पर कैसा आता है? मारिफा। आम तौर पर इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी ऐसी ऐसी सिचुएशन भी आ जाएगी कि आपके पास पॉसिबल ही नहीं होगा कि मुब्तदा को मारिफा लाएं। उस केस में फिर आप मुब्तदा को
नकिरा भी ला सकते हैं। और खबर आम तौर पर जो है वो नकिरा होती है। मुब्तदा मारिफा होता है और खबर जो है वो नकिरा आती है। जबकि हमने जो मुरक्कब तौसीफी पढ़ा था वो चारों एतबार से वो एक दूसरे के मुताबिक होते हैं। उसमें दो चीजें थी, मौसूफ और सिफत। और यहाँ पर देखिए कि मुब्तदा मारिफा है और खबर नकिरा है। दूसरी चीज आती है जिन्स। जिन्स के हवाले से अगर बात की जाए तो अगर मुब्तदा हमारा वाहिद है, ये मुताबिकत पे होंगे। मुब्तदा वाहिद तो खबर भी हम वाहिद लाएंगे। मुब्तदा अगर मुसन्ना तो खबर भी मुसन्ना ही लाएंगे। और अगर मुब्तदा हमारा जमा है तो खबर भी हम जमा ही लाएंगे। यानी सॉरी, ये जिन्स नहीं है, अदद के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अदद तो अगर तो हमारा मुब्तदा वाहिद है तो खबर वाहिद लाएंगे। मुब्तदा अगर मुसन्ना है तो खबर भी मुसन्ना लाएंगे। मुब्तदा अगर जमा है तो खबर भी जमा लाएंगे। और जिन्स के एतबार से अगर बात की जाए तो मुब्तदा अगर हमारा मुजक्कर है, ठीक है, तो इसकी जो खबर है वो भी मुजक्कर लाएंगे। और अगर मुब्तदा हमारा मुअन्नस है तो इसकी खबर भी मुअन्नस लाएंगे। यानी एक तो हमारी कैटेगरी ये हो गई, दूसरी कैटेगरी हमारी हो गई अदद के हवाले से, तीसरी कैटेगरी हो गई जिन्स के हवाले से। यानी मुब्तदा मारिफा लाएंगे आमतौर पर, अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो नकरा लाएंगे, लेकिन रूल यही है। लेकिन अगर कहीं पर वसत के लिहाज से मुब्तदा नकरा आ जाए तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है। ये एक्सेप्शन होते हैं, हर जबान में एक्सेप्शन होते हैं। जब भी आप कोई भी ग्रामर की जबान पढ़ते हैं, चाहे इंग्लिश पढ़ें या हिंदी पढ़ें, तो जो रूल्स होते हैं हर रूल्स का कोई ना कोई आपको एक्सेप्शन जरूर मिल जाएगा। तो रूल यही है, आप समझ लीजिए कि मुब्तदा मारिफा होता है और खबर नकिरा होती है। अदद के हिसाब से बात करें तो मुब्तदा अगर वाहिद है तो उसकी खबर वाहिद लाएंगे। मुब्तदा मुसन्ना है तो खबर भी मुसन्ना लाएंगे। मुब्तदा अगर जमा है तो खबर भी जमा लाएंगे। जिन्स के हवाले से अगर मुब्तदा हमारा मुजक्कर है तो उसकी खबर जो है वो हम मुजक्कर लाएंगे। और अगर मुब्तदा मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस लाएंगे। और आखिरी चीज बची है वो है एराब। और एराब के हवाले से बात करें तो मुब्तदा जो है वो हालते रफा में होता है और उसकी खबर जो है वो भी हालते रफा में इस्तेमाल होती है। यानी एराब के हवाले से बात करें तो मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं। मरफू से मुराद है यानी हालते रफा में इस्तेमाल होते हैं। तो जुमला इस्मिया के सिर्फ दो पार्ट्स होते हैं, और वो जुमला जो इस्म से शुरू हो रहा हो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। और उसके हवाले से दो चीज़ें आ गई, एक मुब्तदा एक खबर, इसे सब्जेक्ट कहते हैं। और इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो उसकी खबर हो जाएगी। और उसको बनाने का तरीकाकार क्या है, वो जो इस्म के हवाले से हमने चार चीज़ें पढ़ी थी, अगर वो चारों चीज़ें हम नहीं पढ़े होते या नहीं उसका इल्म होगा तो हम नहीं ला पाएंगे। मुब्तदा अगर मारिफा है तो उसकी खबर मारिफा कैसे लाएंगे अगर हमने वो नहीं पढ़ा होता। तो वसत के हवाले से पता है आपको कि मुब्तदा मारिफा लाएंगे, खबर नकिरा लाएंगे। अदद के हवाले से मुब्तदा अगर वाहिद तो खबर वाहिद, मुब्तदा मुसन्ना तो खबर मुसन्ना, मुब्तदा जमा तो खबर जमा। और जिन्स के हवाले से मुब्तदा मुजक्कर तो खबर भी मुजक्कर, मुब्तदा अगर मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस आएगी। एराब के हवाले से बात करें तो मुब्तदा हमेशा हालत रफ़ा में होता है और खबर भी उसकी हालत रफ़ा में होती है। अब हम देखते हैं कि इसको जुमला हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके हवाले से अगर हम देखें तो जैसे मुरक्कब तौसीफी पढ़ा है और हमने पढ़ा है नेक लड़का। और नेक लड़का के लिए हमने इसको लाया, लिखा अल वलदु
और जो खबर आती है वो मौसूफ के मुताबिक आती है, यानी ये मौसूफ है हमारा। और ये है सिफत, इसको जहन में रखिएगा, अस्सालिहु। और ये क्या है, अब जैसे जुमला इसमें एक उर्दू में अगर हम लिखें तो हम लिखें लड़का, और इसके बारे में एक खबर हमने दी कि लड़का नेक है, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि उर्दू जबान में इस है का मफहूम अदा करने के लिए हमारे पास अल्फाज हैं, जैसे है आ गया। इंग्लिश में इसका अदा करने के लिए होते हैं, जैसे लड़का अच्छा है, बॉय इज गुड। तो इंग्लिश में जो है और इस तरह के जो अल्फाज हैं इनको अदा करने के लिए इज आता है, आर आता है और एम आता है, ठीक है। लेकिन अरबी जबान में ना तो है और इन जैसे अल्फाज के लिए जो है हमारा हर्फ है इसके लिए कोई अल्फाज नहीं है। तो अब अरबी में ये है कैसे आएगा वो हम देखते हैं। तो आपके सामने है अल वलदुस सालिहु। अब इसका तर्जुमा जो आप करते हैं वो करते हैं नेक लड़का। इसका तर्जुमा हो गया नेक लड़का, यानी यहां पर है का मफहूम नहीं आया। लेकिन जब हम जुमला इस्मिया बनाते हैं तो देखिए कितनी खूबसूरती से इस है के मफहूम को हम अदा करते हैं, वो आप देखिए कि, और मुब्तदा हमने बताया कि मुब्तदा मारफा होता है, तो लड़का है तो ये तो हो गया अल वलदु, और इसकी जो खबर आएगी वो नकिरा लाएंगे तो वो है का जो मफहूम है वो अपने आप आ जाएगा, अल वलदु सालिहुन। तो अब देखिए अल वलदु सालिहु से मतलब है तो नेक लड़का, लेकिन जैसे ही इस खबर को हमने नकिरा कर दिया, मुब्तदा को मारफा कर दिया, तो अल वलदु सालिहुन, यानी वो है का मफहूम अपने आप पैदा हो गया और हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो अल्फाज नहीं है। तो सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस करके अरब ने अपनी जुबान में वो है का मफहूम खुद ही पैदा कर दिया, यानी अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है, ठीक है। अब अगर हम ये कहना चाहें इसी के हवाले से कि दो लड़के नेक हैं, तो दो लड़के नेक हैं, ठीक है। अदद के हवाले से बात कर लें तो वलदुन से हो जाएगा ये, वलदुन को अगर हम मुसन्ना बनाएंगे तो वही तरीकेकार आनी की आवाज आ जाएगी, मारिफा आ गया यानी हालत रफा में यहाँ पे आ गया वलदानी, और इसको मारिफा बनाएंगे तो ये हो जाएगा अल वलदानी, और यहाँ पर इसकी जो खबर भी हम अब मुसन्ना लाएंगे तो ये हो जाएगा अल वलदानी सालिहानी, अल वलदानी सालिहानी, ठीक है। अल वलदानी सालिहानी, यानी खबर जब भी आएगी तो हमेशा मुब्तदा के मुताबिक ही आएगी। अब अगर देखें वलद की जमा आती है औलाद, औलादुन, इसको मारिफा बनाएं तो अल औलादु, तनवीन चली गई, और इसको जमा करेंगे तो सालिहुन से बन जाएगा सालिहुना, अल वलदु सालिहुन, अल वलदानी सालिहानी, अल औलादु सालिहुना। तो मुब्तदा मारफा और खबर नकिरा। अदद के हवाले से आप देख रहे हैं कि वो अगर मुब्तदा हमारा मुजक्कर आ रहा है तो खबर भी मुब्तदा अगर हमारा मुसन्ना आ रहा है तो खबर भी मुसन्ना, मुब्तदा अगर जमा आ रहा है तो खबर भी जमा। अब अगर इसी हवाले से हम देखें मुअन्नस के लिए,
अगर हम ये कहें कि लड़की नेक है तो लड़की की जमा आती है विंतुन, अरबी आती है, सॉरी, विंतुन। और खबर लाना चाहें तो इसकी खबर नेक की होती है। खबर को अगर मुसन्ना करेंगे तो सॉरी मुअन्नस करेंगे तो ये हो जाएगा सालिहतुन। लड़की की अरबी पता हो गई और नेक की अरबी पता हो गई मुअन्नस के हवाले से। अब इसको मुब्तदा बनाना है तो मुब्तदा के कवायद यानी मुब्तदा को हमेशा मारिफा लाएंगे। तो इस पे हम कर देंगे अलिफ लाम दाखिल अल, और ये तनवीन चली जाएगी और हो जाएगा अल विंतु सालिहतुन, लड़की नेक है। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि दो लड़कियां नेक हैं तो आनी की आवाज वही तरीकेकार, विंतानी, और ये इसको मुसन्ना बनाएंगे तो ये हो जाएगा सालिहा तानी। इसको मुब्तदा बनाएंगे, अलिफ लाम दाखिल कर देंगे यानी इसको मारिफा कर दिया अल विंतानी, और इसकी खबर आ जाएगी सालिहा तानी। और विंतुन और इसका जो जमा आता है वो आता है बनातुन, यानी आतुन की आवाज के साथ। और सालिहुन से जमा मुअन्नस सालिम बनाएंगे तो आतुन की आवाज के साथ ये भी आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा सालिहातुन। इसको अलिफ लाम दाखिल करेंगे, मारिफा बनाएंगे, मुब्तदा बन गया अलवनातु सालिहातुन। तो ये जुमला इस्मिया के हवाले से हमारी ये आ गई अलबनातु सालिहातुन, अलविंतु सालिहतुन, अलविंतानी सालिहतानी, अलबनातु सालिहातुन। तो खबर जो है हमेशा मुब्तदा के मुताबिक ही आएगी, जिन्स के हवाले से बात करें, अदद के हवाले से बात करें या फिर एराब के हवाले से बात करें, यानी दोनों हालतें रफा में ही आएंगी। ठीक है, और आइए हम आगे इसके कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मुरक्कब तौसीफी बना और हमने बनाया आलिम जैद। अब यहां पर है का अल्फाज नहीं आया तो जैद की एक सिफत बयान की गई है आलिम, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले मौसूफ आता है तो जैदुन, ठीक है ना, और मुब्तदा हमारा ये मारिफा है जैद, इसमें अलम है तो ये मारिफा है। तो जो सिफत इसकी लाई जाएगी आलिम वो इस मुब्तदा के मुताबिक ही लाई जाएगी और वो हो जाएगी, वैसे तो आलिमुन होता है लेकिन मुब्तदा मारिफा है तो उसकी सॉरी मौसूफ मारिफा है तो सिफत भी मारिफा लाएंगे तो हो जाएगा जैदुन आलिमु। अब देखिए कि जैदुन अल आलिमु, यानी यहां पर आप अटक रहे हैं क्योंकि जैदुन को अगर हम खोल के लिखें तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, तनवीन जो है इसको खोल के लिखें तो जैदुन ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर नून साकिन आ गया, यहां पर लाम साकिन आ गया, ठीक है ना। नून साकिन और लाम साकिन, जब भी दो साकिन इकट्ठे हो जाएं और हमें आगे मिला के पढ़ना हो तो जब भी साकिन हुर्फ को आगे मिलाकर पढ़ते हैं तो उस पर हमेशा एक जेर लगा देते हैं। और अब इसको हम इस तरह पढ़ेंगे जैदुनिल आलिमु, ठीक है ना, जैदुनिल
आलिमू। आप देखते हैं इस तरह की जब अरबी हम पढ़ते हैं जो हमारे यहाँ लिखी होती है तो उसको इस तरह से लिख देते हैं और एक जैदू ऐसे लिख देते हैं और एक छोटा सा नून जेर नी लिखा हुआ दिखाता है, तो उसका माना यही होता है कि वहां पर वो नून साकिन है, तनवीन को खोल के लिखा गया और पढ़ने में आसानी करने के लिए जैदुनिल आलिमू। तो इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखा होता है। और आपने अब ग्रामर पढ़ ली है तो उस हवाले से भी अगर बात की जाए तो अगर उस तरह से ही लिखा रहने दें, यानी तनवीन के साथ ही लिखा रहने दें, तो भी जब उसको आप आगे मिलाकर पढ़ेंगे तो वो यही हो जाएगा जैदुनिल आलिमू। अब यहाँ पर अगर हम जुमला इस्मिया के हवाले से बात करें, यानी आलिम जैद, तो हम इस तरह से बोलेंगे, ठीक है, जैदुनिल आलिमू, इसका माना है आलिम जैद। लेकिन इसको अगर मुरक्कब ताम बनाना है तो हम जैद के बारे में एक खबर देंगे, जैद यानी है का अल्फाज हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैद आलिम है। अब देखिए जैदुनिल आलिमू और जैदुनिल आलिमू लिखा हुआ है, तो अब देखिए इसमें है का मफहूम कैसे आएगा। जैद मुब्तदा बना देंगे, ये हो जाएगा जैदुन, और मुब्तदा मारिफा हो गया हमारा, ठीक है ना, जैदुन नाम है तो वो ऑलरेडी मारिफा है, उसकी खबर नकरा ले आएंगे तो वो हो जाएगी आलिमुन। अब इसमें देखिए जैदुनिल आलिमू और जैदुन आलिमुन, तो मुब्तदा को मारिफा और खबर को नकिरा करने से वो है का जो मफहूम है वो अपने आप आ जाता है, ठीक है ना। मुब्तदा मारिफा कर दिया, खबर नकिरा कर दी, और इस तरह से हमारा ये जुमला इस्मिया बन गया। दो पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा और खबर, मुब्तदा और खबर, मुब्तदा मारिफा, खबर नकिरा। अब अगर हम देखें कि जैसे कि मुब्तदा और खबर के हवाले से अगर हम कहना चाह रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारे पास हम कहना चाह रहे हैं कि कोई लड़का नेक है या एक लड़का नेक है, तो वो मुरक्कब तौसीफी जैसी ही कंस्ट्रक्शन बनेगी, लेकिन उस जुमले के एतबार से जो हम बात कर रहे होंगे उसके एतबार से हमें पता लगेगा कि वहां पर वो मुरक्कब तौसीफी है या जुमला इस्मिया है, हमें उसका तर्जुमा किस लिहाज से करना है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि एक लड़का नेक है, ठीक है ना। अब एक लड़का की जो अरबी है उसको अल वलदू नहीं कह सकते, यानी अब मुब्तदा हमारा हो गया नकिरा, और ये मैंने बताया कि अक्सर मारिफा होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि उस मुब्तदा को हम मारिफा लाएं। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे वलदुन, उसकी खबर नकिरा लाएंगे। मुब्तदा तो मारिफा लाते हैं, लेकिन अब मुब्तदा मारिफा हमारे पास लाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और उसकी खबर नकिरा ही होती है, तो वलदुन सालिहुन। और मुरक्कब तौसीफी अगर बनाएंगे तो भी यही बनेगा, नेक लड़का, एक नेक लड़का, वलदुन सालिहुन, ठीक है ना। तो ये आप अगर कहें कि हम पहचानेंगे कैसे, तो जब भी आप कोई भी आयत पढ़ रहे होंगे कुरान की और वहां पर उस जुमले में किस जगह पर ये इस्तेमाल हुआ है तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, तो उस हवाले से आप इसका तर्जुमा करते हैं। मतलब तो वही होता है, नेक लड़का या लड़का नेक है, लेकिन ये मैंने बता दिया कि इस तरह की भी चीजें आ सकती हैं आपके सामने जहां पर आपके सामने मुब्तदा को मारिफा लाना पॉसिबल ही नहीं होगा, वहां पर नकिरा ही उसको हम लाएंगे। लड़का, अब जैसे कि मान लो हम कह दें लड़का, ये लड़का जैद है, अभी हमने अस्माए सारा नहीं पढ़े तो ये हटा देते हैं, हम सिर्फ ये कह देते हैं लड़का, जैसे ये लड़का जैद है। अगर हम सिर्फ लड़का कहें तो लड़का जैद है, तो लड़का तो कर दिया अल वलदू, अल वलदू। अब उसकी खबर दे रहे हैं कि ये लड़का कौन है, ये लड़का जैद है, तो मुब्तदा तो मारिफा हो गया, अब खबर नकिरा लाते हैं, लेकिन खबर हम लड़के के बारे में क्या दे रहे हैं, ये जैद है, जैदुन। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये खबर जो है हमारी मारिफा हो गई, तो अल वलदू जैदुन, ठीक है ना, अल वलदू जैदुन। तो अब जैद को आप कुछ भी कर लें, जैद को नकिरा नहीं कर सकते क्योंकि वो इसमें अलम है और वो मारिफा ही होता है। तो इस तरह की भी सिचुएशंस आ सकती हैं जहां पर आपके लिए
पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप मुब्तदा को मारिफा ले आए या खबर को नकिरा ले आए। तो जहां पर इस तरह की सिचुएशन आ जाए वहां पर हम वैसे ही इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा एक्सेप्शन हो गया, यानी रूल हमारा वही है, मुब्तदा को हम मारिफा लाएंगे एज पर पॉसिबिलिटी, जहां तक पॉसिबल होगा मुब्तदा हमारा मारिफा होगा और खबर जो है वो हमारी नकिरा होगी। अब हम कुछ जुमला इस्मिया बना लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से होगा। जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुहम्मदुन, मारिफा हो गया, और मोहम्मद के बारे में एक खबर दे रहे हैं कि वो रसूल हैं, तो मुहम्मदुन खबर को नकरा ले आए, मुहम्मदुन रसूलुन, ठीक है ना। अल्लाह के बारे में एक खबर दे रहे हैं कि अल्लाह, मुब्तदा बनाया अल्लाहु हालत रफा में अल्लाहु। अब इसके बारे में एक खबर दे रहे हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाहु अहदुन, अल्लाहु अहदुन, अल्लाह एक है। अल्लाह के बारे में खबर दे रहे हैं कि अल्लाह बेनियाज है, अल्लाहु, लेकिन वहां पर समद का लफ्ज आया है, बेनियाज के लिए आता है समदुन, लेकिन आप देख रहे हैं कि अल्लाह एक है तो यहाँ पर तो हस्र का मफहूम नहीं पैदा करना पड़ा, लेकिन अल्लाह ही बेनियाज है ये कहने के लिए कि सिर्फ अल्लाह बेनियाज है तो उसकी खबर जो है वो मारिफा लाई गई है। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं अल्लाहुस्समदु, अल्लाहुस्समदु, अल्लाह ही बेनियाज है। अल्लाह के बारे में अल्लाह रहम करने वाला है, अल्लाह की एक सिफत अल्लाहु, अल्लाह के बारे में खबर अल्लाहु रहीमुन, अल्लाहु रहीमुन, अल्लाह रहम करने वाला है। और देख लेते हैं कुरान हक है, तो कुरान पढ़ाई तो बहुत सारी होती है, तो मुब्तदा को मारफा बनाया अल कुरानु, और इसकी खबर लाए, हक की खबर अरबी होती है हक ही, हक्कुन, अल कुरानु हक्कुन, अल कुरानु हक्कुन, अल कुरानु हक्कुन, तो ये यहां पे आ गया। अब हम कहना चाह रहे हैं कि नमाज बेहतर है। नमाज के बारे में एक खबर दी हमने अस्सलातु, अस्सलातु, नमाज के बारे में अब हमें एक खबर देनी है कि वो बेहतर है, तो अस्सलातु खैरुन, अस्सलातु खैरुन, अजान में पढ़ते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो जब हम मुरक्कब जारी पढ़ लेंगे अपना और हुरूफ ज़ारा पढ़ लेंगे तो वो मिनन नौम भी समझ में आ जाएगा। अभी के लिए अगर इतने का ही तर्जुमा आपसे करवाया जाए कि नमाज बेहतर है, तो मुब्तदा और खबर ये आप पहचानेंगे, इसकी तरकीब आप करना सीख लें। अस्सलातु मुब्तदा मारिफा हो गया, ये खबर हो गई, इसको तरकीब कहते हैं, मुब्तदा और खबर मिलकर हमारा बन गया जुमला इस्मिया। मुब्तदा खबर दोनों मिलकर बन गया जुमला इस्मिया, मुब्तदा और खबर दोनों मिलकर बन गया जुमला इस्मिया। इस तरह से हम बनाएंगे। मस्जिद और कुछ कर लेते हैं। मस्जिद वसी है, तो मस्जिद की अरबी आती है मस्जिदुन, तो अल दाखिल करा, मुब्तदा बनाया अल मस्जिदु, और वसी है तो इसकी अरबी आती है वसीयुन या वसी, वासियुन या वसीयुन।
अल मस्जिदु वसीउन, यानी मस्जिद बड़ी है, बहुत वसी है। ठीक है ना। दोनों लड़के सच्चे हैं, दोनों लड़के सच्चे हैं। तो दोनों, एक लड़के के अभी वलदुन, वलदुन से मुसन्ना बनाने का तरीका आपको पता है। आखिरी हरफ पर वलदुन था, आखिरी पे जबर लगाया, नून जेर नी का इजाफा किया, दो लड़कों की अरबी बन गई, इसको मुब्तदा बनाया, अलिफ लाम दाखिल किया, अल वलदानी। और सच्चे की अरबी होती है सादिकुन। ठीक है ना। अब इसको खबर, हमारा जो मुब्तदा है वो मुसन्ना आ गया, तो इसको तरीका वही, इस पे जबर लगाया, अलिफ नून जिन्नी का इजाफा, अल वलदानी सादिकानी, दोनों लड़के सच्चे हैं। और देख लेते हैं, दोनों लड़कियां मेहनती हैं। अब एक लड़की की अरबी आपको पता है, तो दो लड़की की अरबी इसी पैटर्न पे बनाएंगे, अल विनतानी और मुजतहिदुन, मेहनती की अरबी होती है मुजतहिद। मुजतहिद इसका माना होता है मेहनती। तो अब ये मुअन्नस आ गई, तो खबर मुअन्नस लाएंगे, तो सबसे पहले तो इसको मुअन्नस बनाए, तो ये हो जाएगा मुजतहिदतुन। आखिरी पे ता जबर लगाया, गोलता का इजाफा किया, तो ये मुजक्कर के लिए, ये मुअन्नस के लिए। अब इसको मुसन्ना बनाए, तो ये हो जाएगा मुजतहिदतानी, अलविनतानी मुजतहिदतानी, दोनों लड़कियां मेहनती हैं। मुनाफिक झूठे हैं, मुनाफिक झूठे हैं, मुनाफिक झूठे हैं। तो अब मुनाफिक की अरबी आती है मुनाफिकुन। दो मुनाफिक होते तो मुनाफिकानी, और इसकी जमा जो आएगी, जमा मुजक्कर सालिम, तो ये हो जाएगी मुनाफिकूना। अल दाखिल करा, मुब्तदा बन गया अल मुनाफिकूना। और झूठे की अरबी होती है काजिब, और काजिब काजिबूना, अल मुनाफिकूना काजिबूना। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। औरतें नेक हैं, एक आखिरी और देख लेते हैं, औरतें नेक हैं। तो औरत की जो जमा आती है वो जमा मुकस्सर आती है निसाऊ, अन्निसाउन। अल दाखिल करेंगे तो ये हो जाएगा अन्निसाऊ, औरतें नेक हैं। तो अब इसकी जमा लाएंगे, पहले तो नेक की अरबी होती है सालिहुन, उससे मुअन्नस बनाएंगे सालिहतुन, मुसन्ना बनाएंगे तो सालिहतानी, और उसकी जब जमा मुअन्नस सालिम बनाएंगे तो आ जाएगी सालिहातुन। ठीक है ना। तो इस तरह से हम जुमला इसमें बनाएंगे, और जितने भी मुरक्कबात पढ़ेंगे उनका हम अपने इसमें इस हवाले से प्रैक्टिस करते रहेंगे। और उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ समझ में ना आए तो उसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।